वेलकम न्यू स्टोरीज में आपका स्वागत है। खामोश परिंदा। दिल्ली के मुखर्जी नगर की एक सीलन भरी 8x10 कमरा का नज़ारा। मेजरिंग टेबल पर बिखरी लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम की किताबें, दीवार पर चिपके भारत के नक्शे और चाय के दाग पड़े कप। 25 साल की अनन्या अपनी लाल आंखों को मसलते हुए रात के 3 बजे भी नोट्स बना रही थी। वह पिछले 3 सालों से अपने गांव, परिवार और खुशियों से दूर बस एक ही धुन में जी रही थी, आईएएस बनना है। सुबह के 10 बजे यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया। रोल नंबर की इस लिस्ट में अनन्या का नंबर ढूंढते ढूंढते उसकी उंगलियां थम गई। इस बार भी उसका नाम लिस्ट में नहीं था। वह महज 4 अंकों से मेरिट लिस्ट से बाहर हो गई थी। कमरे में छाए सन्नाटे को तोड़ते हुए अनन्या का दम घुटने लगा। उसने तकिए में मुंह छुपाकर रात भर की थकान और नाकामी को आंसुओं में बहा दिया। गांव से पिता का फोन आया। पिता रामेश्वर जी की आवाज़ में फिक्र कम और समाज का दबाव ज़्यादा था। अनन्या, 4 साल हो गया बेटा। गांव की सब लड़कियों की शादियां हो गई है। पड़ोस वाले शर्मा जी कह रहे थे कि लड़की दिल्ली में बैठकर सिर्फ बाप का पैसा उड़ा रही है। माँ ने भी पीछे से कहा, अब वापस आ जा, कब तक ताने सुनेंगे। हर एक शब्द अनन्या के सीने में तीर की तरह चुभ रहा था। दीपावली की छुट्टियों में जब अनन्या मजबूरी में गांव पहुंची तो उत्सव की जगह उसके लिए अपमान का घेरा तैयार था। रिश्तेदार आते और सहानुभूति का मुखौटा पहनकर तंज कसते, अरे तुमसे ना हो पाएगा बेटा, कोई छोटा मोटा एसएससी या बैंक क्लर्क देख लो। उसके अपने ही दोस्तों ने उससे दूरी बना ली थी, मानो असफलता कोई छूट की बीमारी हो। गांव का माहौल इतना जहरीला हो चुका था कि अनन्या वापस दिल्ली भाग आई। लेकिन इस बार उसके पास ना तो हिम्मत बची थी और ना ही आर्थिक सहारा। पिता ने साफ कह दिया था कि अब वे आगे की कोचिंग या रहने का खर्च नहीं दे सकते। अनन्या ने अपनी बची कुची बचत देखी, सिर्फ 3500 रुपये बचे थे। हार मानने की जगह अनन्या ने रास्ता निकाला। उसने सुबह 6 से 9 बजे तक एक छोटे से कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़ाना ट्यूशन शुरू किया और रात को एक कॉल सेंटर में पार्ट टाइम जॉब। दिन के 18 घंटे काम और पढ़ाई के बीच पिसते हुए उसकी सेहत बिगड़ने लगी। लेकिन उसकी आंखों की चमक अभी बूझी नहीं थी। अपनी कोचिंग के दौरान उसकी मुलाकात एक सेवानिवृत्त रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सर वर्मा से हुई। वर्मा सर ने अनन्या की आंखों में बहुत दुर्लभ आग देखी जो सिर्फ किताबों से नहीं आती। उन्होंने अनन्या की उत्तर लेखन यानी आंसर राइटिंग की कमियों को पकड़ा और कहा, तुम में जमीन की समझ है अनन्या, बस अपनी असफलताओं को अपनी ताकत बनाओ, अपना बोझ नहीं। समय बीतता गया। अनन्या की उम्र 31 हो चुकी थी और यह उसका अंतिम प्रयास यानी लास्ट अटेम्प्ट था। यदि इस बार भी नहीं हुआ तो उसके पास ना तो घर लौटने का रास्ता था और ना ही आगे का कोई मौका। यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं, उसके वजूद की लड़ाई थी। उसने खुद को बाहरी दुनिया, सोशल मीडिया और तानों से पूरी तरह काट लिया। मुख्य परीक्षा मेंस से ठीक 2 दिन पहले अनन्या को तेज बुखार हो गया। 102 डिग्री बुखार में उसका शरीर टूट रहा था। उसके कांपते हाथों से विक्स लगाया, पट्टी बांधी और मन ही मन कहा, अगर आज गिर गई तो लोग कहेंगे कि बहाना बना दिया। मुझे हर हाल में यह परीक्षा देनी होगी। मेंस क्लियर होने के बाद अनन्या धौलपुर हाउस यूपीएससी भवन के इंटरव्यू बोर्ड के सामने खड़ी थी। चेयरमैन ने उसके बायोडाटा को देखा और तीखा सवाल किया, आपके 4 साल खराब हुए, रिश्तेदारों के ताने सहे और साथ झेला। क्या इतना मानसिक दबाव झेलने वाला व्यक्ति एक जिले का प्रशासन संभाल सकता है? अनन्या ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उसने विनम्रता से कहा, सर, जो पौधा बिना पानी और कड़ी धूप में पत्थर चीरकर बाहर निकलता है, उसकी जड़ें सबसे मजबूत होती है। असफलताओं ने मुझे कागजी किताबें पढ़ना नहीं, बल्कि जीवन का लचीलापन और आम इंसान का दर्द समझना सिखाया है। पूरा इंटरव्यू बोर्ड सन्न रह गया। मई की एक सुनहरी दोपहर, दिल्ली का मौसम खुशनुमा था। यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट
यूपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड हुआ। अनन्या के हाथ थरथरा रहे थे। उसने अपना रोल नंबर डाला, ऑल इंडिया रैंक 12, यानी AIR 12। नाम अनन्या शर्मा। अनन्या अपने सीट पर स्तब्ध बैठी रही। कोई चीख पुकार नहीं, कोई शोर नहीं। उसकी आंखों से जो आंसू बहे वो सालों के अपमान, दर्द और अकेलेपन को धो रहे थे। उसने सबसे पहले अपनी माँ को फ़ोन मिलाया। माँ ने रोते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा? अनन्या ने बस इतना कहा, माँ, आपकी बेटी कलेक्टर बन गई है। गांव में खबर आग की तरह फैली। जो रिश्तेदार कल तक ताने मारते थे, वे आज गाजे बाजे के साथ अनन्या के घर मिठाइयाँ बांट रहे थे। जब अनन्या गांव पहुंची तो उसके पिता रामेश्वर जी भीड़ के बीच रोते हुए जमीन पर बैठ गए और अपनी बेटी के पैर छूने लगे। अनन्या ने तुरंत अपने पिता को गले से लगा लिया। गांव के उसी चौराहे पर जहां कभी अनन्या को देखकर लोग बातें बनाते थे, आज उसकी आरती उतारी जा रही थी। अनन्या ने गांव की छोटी छोटी लड़कियों को देखा जो उम्मीद भरी आंखों से उसे निहार रही थी। उसने माइक हाथ में लिया और कहा, सफलता सिर्फ एक मंजिल नहीं, अपनी आत्मसम्मान की जंग है। जब पूरी दुनिया तुमसे कहे कि तुम नहीं कर सकते, तो चुपचाप मेहनत करो, क्योंकि इतिहास तंज कसने वाले नहीं, इतिहास सहने वाले बनाते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना प्यार दें और ऐसे ही खूबसूरत कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।